हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल साइको ज्ञान में। पिछली बार हम तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि इसके 2 पार्ट होते हैं। आज पहला पार्ट पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके भी 2 पार्ट, पहला मस्तिष्क यानी ब्रेन, दूसरा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। पहला मस्तिष्क ब्रेन। मानव खोपड़ी के भीतर अखरोट जैसी संरचना होती है जिसका वजन लगभग कितना होता है 1.4 किलोग्राम, और ये कई सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक पदार्थ होता है भूरे रंग का और एक होता है सफ़ेद रंग का। मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, सेकंड है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, एंड थर्ड है पश्च मस्तिष्क यानी हिड ब्रेन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ब्रेन के 3 पार्ट पढ़े हमने। फोर ब्रेन यानी अग्र ब्रेन मतलब आगे का, मिड ब्रेन यानी बीच का, हिंड ब्रेन यानी लास्ट का, नीचे का। फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं सेरिब्रम, सेकंड होता है डाइसेफेलॉन, और हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं सेरिबलम, पोन्स, मेड्यूला, और डाइसेफेलॉन को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ये फोर ब्रेन के हमने 2 पार्ट पढ़े थे। पहला सेरिब्रम, या हिंदी में इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। पूरे मस्तिष्क का 75% होता है। ये सेरिब्रम जो होता है कॉर्टेक्स की सिलवटों से बना हुआ होता है। जो उठे हुए भाग को गाइनस और दबे हुए भाग को सेल्कस कहते हैं। प्रमस्तिष्क दाएं गोलार्ध यानी राइट हेमिस्फीयर एवं बाएं गोलार्ध यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर 2 भागों में बटा होता है, और इनमें अनेक केंद्र होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये हृदय गति या भोजन का ग्रहण या पाचन, रस लेना आदि क्रियाओं का क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर थोड़ा डार्क कलर है और ये राइट हेमिस्फीयर थोड़ा लाइट कलर का, ऐसे होता है। ये उभार हैं। अच्छा, मस्तिष्क का ये जो भाग है इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला इसको कहते हैं अग्रखंड या फ्रंटल लूब, और दूसरा है मध्यखंड या पेरेंटल लूब, एंड थर्ड है पृष्ठखंड या ऑक्यूपेंटल लूप, और लास्ट है शंखखंड टेम्पोरल लूप। ये फ्रंटल लूप, पेरेंटल लूप और पृष्ठखंड टेम्पोरल लूप, ये 4 लूप हो गए। अब इसके आगे देखते हैं। जो फोर ब्रेन था उसके 2 पार्ट पढ़े थे, सेरिब्लम और डाइसेफेलॉन। अब डाइसेफेलॉन के भी कई भाग हैं। पहला भाग है थैलेमस। थैलेमस का क्या वर्क है? थैलेमस का वर्क है, ये क्या करता है? जो हमारा थैलेमस होता है ये हमें दर्द का एहसास कराता है या फिर ठंडे गर्म का एहसास कराता है, मतलब फीलिंग का वर्क करता है। ये लगभग 55 मिनट तक लगातार कार्य करता रहता है। तभी तो हमें कभी कभी दर्द होता है काफ़ी टाइम, उसके बाद क्या होता है? अपने आप रुक जाता है। रुक नहीं जाता, ये वर्क करना बंद कर देता है। फिर इसका एक और पार्ट है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस में क्या होता है? एपिथैलेमस में एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड, ये इसमें प्रेजेंट होती है। थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। इसका वर्क क्या है? ये भूख और प्यास का एहसास कराता है। जब हमें भूख और प्यास लगती है तो ये वाला पार्ट एक्टिव होता है और शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित रखता है। जैसे कम बॉडी का टेम्परेचर, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। प्यार और घृणा का केंद्र भी यही है। किसी से हमें नफरत है, किसी से प्यार है, वो यहीं से होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड होती है, उसको कंट्रोल करता है। अब है आपका 3 पार्ट पढ़े थे हमने। सेकंड पार्ट मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का एक पार्ट है कॉर्पस कैलोलस। कॉर्पस कैलोलस क्या काम है? ये जो पेशीय गतिविधियाँ होती हैं हमारी बॉडी में,
उनका केंद्र है वो सब कहाँ से नियंत्रित होती है, यहाँ से होती है, जो भी पेशियों की गतिविधि होती है। और ये देखने और सुनने के लिए भी उत्तरदायी है। हमारे ब्रेन का बीच वाला पार्ट जो है वो हमें देखने और सुनने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब लास्ट है इसका हेड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क का लास्ट वाला पार्ट। उसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लघु मस्तिष्क यानी सेरिबेलम, वो पढ़ा था हमने सेरिब्रम, और ये है सेरिबेलम, ठीक है। लघु मस्तिष्क कहते हैं उसको, प्रमस्तिष्क कहते हैं। लघु मस्तिष्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। पहला बड़ा भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क, और दूसरा बड़ा भाग है लघु मस्तिष्क। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य पेशियों का जो संकुचन होता है या संवहन, उस पर नियमन करता है। संकुचन यानी फैलना और सिकुड़ना, जो पेशियां फैलती सिकुड़ती हैं उनका सबका कंट्रोल लघु मस्तिष्क करता है। और जो प्रमस्तिष्क होता है उसके द्वारा भेजी गई ऐच्छिक गतिविधियों का नियमन करता है। ऐच्छिक गतिविधियां कौन सी होती हैं, जो हमारी इच्छा से होती हैं। और शरीर की शारीरिक गतिविधियों को भी क्या करता है, ये स्थिर रखता है, उसमें स्थिरता प्रदान करता है। सेकंड पार्ट है इसका सेतु या पोन्स। ये मेड्यूला के ठीक ऊपर होता है। मेड्यूला कौन सा होता है, मेड्यूला होता है इसका थर्ड पार्ट, यानी ये बीच वाला पार्ट होता है। और ये क्या करता है, प्रमस्तिष्क के जो ध्रुव पढ़े थे हमने, उन ध्रुवों को क्या करता है, ये जोड़ने का कार्य करता है। थर्ड पार्ट मेड्यूला, ये मस्तिष्क का सबसे नीचे का पार्ट है। इसमें क्या होते हैं, इसमें अनेक छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिसके कारण सेरेब्रोस्पाइनल द्रव होता है वो मस्तिष्क के चारों ओर अवशेषों में निकलता है। इसका कार्य अनिश्चित क्रियाओं जैसे हृदय की गति, श्वसन, आहार नाल की पेशियों का संकुचन, ये इन सब का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और निगलने, उल्टी करने और खांसने की क्रियाओं का क्या है, केंद्र है। ये सब चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं, किससे, मेड्यूला से। अब ये सब तो हमने पढ़े मस्तिष्क के पार्ट। अब देख लेते हैं कहाँ पर क्या क्या होता है। ये है मस्तिष्क का पूरा पार्ट। 3 पार्ट पढ़े हमने, ना, अग्र मस्तिष्क, ये रहा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट, ये प्रमस्तिष्क, ये वाला पार्ट होता है प्रमस्तिष्क, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क हो गया, ये हाइपोथैलेमस, और ये प्रमस्तिष्क की गोलार्ध है, एक कार्पस कैलोलस, ये मध्य मस्तिष्क है। फिर दूसरा पार्ट हमने पढ़ा मध्य मस्तिष्क का। मध्य मस्तिष्क है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा, मध्य मस्तिष्क। फिर थर्ड पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट पढ़े। पहला पोन्स, ये पोन्स है। फिर पढ़ा हमने लघु मस्तिष्क, ये रहा, ये लघु मस्तिष्क, और मेड्यूला, ये होती मेड्यूला। केंद्रीय तंत्र का तंत्र के 2 भाग पढ़े थे। पहला मस्तिष्क, दूसरा सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट। ये कहाँ पर होता है, जब जैसे हमने अभी मेड्यूला पढ़ा, मेड्यूला से जस्ट नीचे वाला पार्ट ये कहलाता है, नीचे का इसका प्रसार स्टार्ट हो जाता है, जो कशेरुक दंड की नाल में स्थित होता है। कशेरुक दंड समझते हैं, रीढ़ की हड्डी कैसा होता है, ये लंबी, ओखली और बेलन के आकार की बेलनाकार संरचना है। ये एक संकरी नली, जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। इसमें बाहरी भाग जो होता है उसे श्वेत तथा भीतरी भाग में दूसरा द्रव होता है, जो कि थोड़ा ग्रे कलर का होता है। मेरु रज्जु में 31 जोड़े होते हैं मेरु तंत्र के। तो प्रत्येक तंत्र का एक सिरा मेरु रज्जु से तथा दूसरे विभिन्न पेशियों से जुड़ा रहता है। ये देखिए, ये मेरु रज्जु है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी, ये ब्रेन है, ये ब्रेन से यहाँ पर ये अटैच है। अब इसके भी कई पार्ट हैं। सर्वाइकल, पहला पार्ट ये सर्वाइकल में नेक मसल्स यानी गर्दन की हड्डी, डायफ्राम, शोल्डर्स की हड्डी, कंधे की, वेस्ट, फिंगर्स के पार्ट आते हैं। दूसरा है थॉरिक, थॉरिक में हमारे हैंड, ट्रंक, ये सब हैंड वाले पार्ट आते हैं। थर्ड है ल्यूमर में हिप्स, कूल्हे की हड्डी के नीचे से और पैरों तक की हड्डियाँ ये इसमें आती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड का। फिर है इसके सर्कल और कोकोजियल पार्ट। ये देखिए, इसमें 2 तरह का मैटर भी, ये ग्रे मैटर है, ग्रे कलर का,
और इसमें ये रहा, ये ग्रे एंड ये वाला, ये वाइट, 2 कलर का मैटर इसमें होता है। अब इसके कार्य देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य जो है विभिन्न अंगों की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क के प्रमाण आदेशों को शरीर के विभिन्न भागों, अंगों और पेशियों तक पहुंचाना है। मतलब कोई भी शरीर में कोई भी रिएक्शन होता है, उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से जो सूचनाएं और आदेश मिलते हैं उन्हें दूसरे अंगों तक पहुंचाता है। ये इसका वर्क होता है। दूसरा वर्क है इसका रिफ्लेक्स एक्शन, यानी परिवर्तित क्रियाएं। परिवर्तित क्रियाएं कैसी होती हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे नाक में कोई चीज़ चली गई तो हमें छींक आ जाती है। हम नहीं चाहते छींक आए, लेकिन छींक अपने आप आ जाती है। ये कैसी क्रियाएं? ये परिवर्तित क्रियाएं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होती हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटिव, देख लीजिए आप लोग और कमेंट्स बॉक्स में हमें आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन कहाँ होता है? सेकंड क्वेश्चन है आपका, ज्ञानवाही क्रियाएं व क्रियावाही स्नायु के कितने जोड़े सुषुम्ना से होकर शरीर के विभिन्न भागों में? थर्ड क्वेश्चन है, सुषुम्ना किसका भाग है? और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।